हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ एक्स बराबर 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए जो प्रतिबंध है उसकी बात करेंगे या उसे लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं केवल केवल एके की केवल एके की आच्छादक आच्छादक फलन फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। व्युत्क्रमणीय होते हैं, यह बात याद रखें केवल इस प्रश्न के लिए आप। अर्थ यह हुआ कि यदि किसी फलन को आपको व्युत्क्रमणीय बताना है तो वह एके की आच्छादक होगा। तो क्या लिखा है मैंने? एके की आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। बस इस बात को आप आधार बना के इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है आर से आर में, और एफ एक्स का मान है 4x+3, ये दिया गया है। अब यहां देखिएगा, अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ का प्रांत, देखिए एफ का प्रांत हमें क्या दिया गया है? एफ का प्रांत है आर, और एफ का सहप्रांत सहप्रांत एफ का सहप्रांत क्या होता है बच्चों? देखो ये प्रांत होता है और ये सहप्रांत होता है, तो सहप्रांत भी क्या है? यहाँ पर आर है। सबसे पहले हम एफ के एक एक की जांच करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर एक एक की जांच, एक एक की जांच कि यह फलन एक एक ही है या नहीं है। तो एक एक की जांच के लिए सबसे पहले हम कोई दो अवयव ले लेंगे। माना x1 और x2, इसके प्रांत के कोई दो अवयव है। प्रांत क्या है इसका? r है। अब यहाँ पे यदि यदि हम एफ एक्स वन किसके बराबर लेते हैं? एफ एक्स टू के। यदि इन दोनों को बराबर लेते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4x1+3 बराबर, ये हो जाएगा 4x2 और प्लस का हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 3 से 3 काटिए, 4 से 4 काटिए, क्या मिल गया आपको? x1 बराबर x2 मिल चुका है। तो एफ x1 बराबर एफ एक्स टू लेने पर x1 बराबर x2 मिला है। अतः एफ एक एक ही है। अतः एफ एक एक ही है। तो एफ एक एक ही तो हो चुका है। अब इसकी आच्छादक की जांच करते हैं। तो मैं यहां से करता हूं इसके आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच। तो आच्छादक की जांच के लिए सबसे पहले जो हमें फलन दिया है वो क्या है? एफ एक्स बराबर 4x+3। 4x+3 एफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो 4x+3, यहाँ से 3 को बराबर किधर लाइए? तो 4x बराबर हो जाएगा y माइनस का 3। तो x बराबर हो जाएगा y माइनस का 3 और बटे में आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए, यदि यदि y का मान आप कोई भी वास्तविक संख्या रखते हो तो x का मान भी क्या मिलेगा आपको? सदैव वास्तविक ही मिलेगा। इसका तात्पर्य क्या है? या फिर आप उल्टा लिख सकते हो, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। मैं x की जगह y और y की जगह x कर देता हूं बच्चों। देखिए हमारा x का मान क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यदि x r है तो y भी क्या होगा? यहाँ पर r ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y अगर r है, इसका अर्थ यह हुआ कि f का परिसर f का परिसर किसके बराबर हो गया है? r के बराबर हो चुका है। इस बात को मैं लिख देता हूं कि यहाँ 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 f का परिसर किसके बराबर हुआ है? f का सहप्रांत। सहप्रांत हमने पहले लिख लिया है बच्चों। सहप्रांत दोनों बराबर हैं और दोनों ही किसके बराबर है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के। तो इसलिए f
आच्छादक होगा, एफ आच्छादक होगा। एफ आच्छादक हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर हम कहेंगे कि एफ एक की आच्छादक आच्छादक है, दोनों है। और यदि दोनों होता है तो वो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। इसलिए एफ व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो ये बात आपने सिद्ध कर दी है कि एफ व्युत्क्रमणीय है। अब हम एफ के प्रतिलोम की बात करेंगे, तो मैं लिख देता हूं एफ के प्रतिलोम के लिए, एफ के प्रतिलोम के लिए देखिए, एफ के प्रतिलोम के लिए हम ये बात करेंगे कि एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स बराबर होता है वाई के। तो यहां से देखिए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई के हो जाएगा। तो अब देखिएगा y बराबर कितना है, y बराबर है 4x+3, 4x+3। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, y-3/4। और x को हमने क्या कहा, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y किसके बराबर हुआ, y-3/4 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर कितना आया, y-3/4 है। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।